सो हम रिवीजन 2 इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या आता है, स्टील। स्टील का यंग लोग सबको पता है कि किसी भी फॉर्म का ले लीजिए, आपका यंग मॉडुलस कितना ही आएगा, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर एम स्क्वायर। कॉपर का यंग मॉडुलस का वैल्यू होता है 1.17 × 10⁵। कास्ट आयरन 1.7 × 10⁵। टिम्बर का हो गया 0.10 × 10⁵। अल्मीनियम का 0.7 × 10⁵। ग्लास का 0.8 × 10⁵। स्टील का बहुत इजी है, 2 × 10⁵ यंग मॉडुलस। कॉपर का क्या हो गया 1.17 × 10⁵। कॉपर का 1.17 × 10⁵ मेगा पास्कल। कॉपर का कितना हो गया, कॉपर का हो गया 1.17 × 10⁵ मेगा पास्कल। कास्ट आयरन का कितना हो गया 1.7 × 10⁵ मेगा पास्कल। कास्ट आयरन का कितना हो गया 1.7 × 10⁵ मेगा पास्कल। टिम्बर का हो गया तुमको, टिम्बर का हो गया 0.1 × 10⁵ मेगा पास्कल। टिम्बर का हो गया 0.1, देखो टिम्बर में आ गया 0.1। अल्मीनियम का हो गया 0.7 × 10⁵ मेगा पास्कल। अल्मीनियम का कितना हो गया 0.7 × 10⁵ मेगा पास्कल। यहाँ देखो ग्लास का अल्मीनियम से ज़्यादा है, ग्लास का अल्मीनियम से ज़्यादा 0.8 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड रेजिलियंस कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर 2E, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × वॉल्यूम। तो हमेशा पूछता है रेजिलियंस का वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ रेजिलियंस क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो गया। ठीक है, तो रेजिलियंस होता है सिग्मा स्क्वायर 2 × वॉल्यूम। जिस चीज़ का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2 × वॉल्यूम। तो रेजिलियंस का वैल्यू हो जाता है सिग्मा स्क्वायर 2E × वॉल्यूम। रेजिलियंस का वैल्यू होता है सिग्मा स्क्वायर 2 × वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस का होता है जो वही स्ट्रेस की जगह पे आप प्रूफ स्ट्रेस ले लीजिए, तो सिग्मा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × वॉल्यूम। वही प्रूफ रेजिलियंस का कितना होगा सिग्मा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × वॉल्यूम। अब मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, तो रेजिलियंस को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको प्रूफ मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस आ जाता है। तो मॉडल्स का रेजिलियंस आपको वॉल्यूम नहीं दिखने को मिलेगा, सिग्मा पी स्क्वायर इंटू टी बाई टी, सिग्मा पी स्क्वायर अपॉन टी। अब आगे सिग्मा पी क्या, प्रूफ स्ट्रेस क्या होगा पी बाई ए। फॉर अगर देखो सडन, हाँ यहाँ पे देखो फॉर सडन अप्लाइड लोड जो होता है ना, तो सडन अप्लाइड लोड स्ट्रेस जो होता है ना वो 2p/a हो जाता है। स्ट्रेस जो होता है 2p/a, यानी सडन अप्लाइड के लिए स्ट्रेस कितना हो जाता है 2 गुना होता है। फॉर सडन अप्लाइड लोड स्ट्रेस विल बी ट्वाइस। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अगर हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है किसके करने, ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए, तो W²L/2E, W²L/2A। और ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड के लिए वो उसका हाफ हो जाएगा W²L/A, W²L/A। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ले रहे हैं वो सडन अप्लाइड लोड के हाफ हो जाता है। तो W²L/A/E किसके लिए, सडन के लिए, और ग्रेजुअली के लिए हो जाएगा उसका हाफ, और W²L/2A। ठीक है, देखो स्ट्रेस क्या होता है P/A, और सडन के लिए हमको स्ट्रेस कितना होगा, उसको स्ट्रेस दुगना हो जाता है। मगर स्ट्रेन एनर्जी के केस में सडन अप्लाइड का फॉर्मूला होता है W²L/AE, और उसका ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए उसका हाफ हो जाएगा W²L/2E। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पूछ देता है कि इसमें कौन सा थ्योरी बैठेगा। अब देखो यहाँ कहता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम लोग किसका कौन सा थ्योरी अप्लाई करते हैं, तो रैंकाइन के द्वारा दिया हुआ थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के लिए कौन थ्योरी दिया था, रैंकाइन दिया था। और किस मटेरियल के लिए दिया था, ब्रिटल के लिए। और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो रेक्टेंगुलर है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रेक्टेंगुलर। एकदम तो यही पूछता ही है, चारों यही पॉइंट पूछेगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस है, कौन दिया था। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की थ्योरी रैंकाइन ने दिया था। किस मटेरियल के लिए दिया था, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए दिया था। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रेक्टेंगुलर। अब आते हैं सेंट बेनांस। सेंट बेनांस किसके लिए दिया था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए।
तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए सेंट वेनांस ने दिया था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए सेंट वेनांस ने दिया था, ये भी ब्रिटल मटेरियल के लिए दिया था, मगर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो रोम्बस है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? रोम्बस। तो सबसे पहले रेनकाइन किसके लिए दिया था? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। अब दूसरा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए, उसके लिए कौन दिया था? सेंट वेनांस ने दिया था। और ये किस तरह के मटेरियल के लिए बात करता था? ब्रिटल के लिए। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? रोम्बस। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? रोम्बस। अब आते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ही आएगा। अब उसके बाद आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस पे बात करें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कौन दिया था? गेस्ट एंड ट्रेजैक। कौन दिया था? गेस्ट एंड ट्रेजैक। यानी ट्रेजैक और गेस्ट ने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए पूछता है, नाम पूछ लेता है, याद रखना कि गेस्ट एंड ट्रेजैक किसके लिए दिया था? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। मगर इसका मटेरियल कौन सा था? डक्टाइल था। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हेक्सागन था। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था? हेक्सागन था। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गेस्ट एंड ट्रेजैक्स और डक्टाइल इस किसने दिया था? हेक्सागन ने दिया था। हेक्सागन शेप के लिए दिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रैक्स ने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए दिया, और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए दिया, और इसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? हेक्सागन। ठीक है। अब आता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। अब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का कौन दिया था? हेग एंड बेल्ट्रामी। हेग एंड बेल्ट्रामी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को कौन दिया था? हेग एंड बेल्ट्रामी। इसका मटेरियल डक्टाइल था और ये इलेप्टिकल शेप में दिया था। इसका इलेप्टिकल शेप के लिए दिया। ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, अब यहाँ देखो एनर्जी, ये दोनों एनर्जी है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए कौन दिया था? हेग बेल्ट्रामी। डक्टाइल मटेरियल के लिए इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेप्टिकल था। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के लिए कौन दिया था? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए कौन दिया था? वॉन मिसेस एंड हेनकी। वॉन मिसेस एंड हेनकी। वॉन मिसेस एंड हेनकी। वॉन मिसेस एंड हेनकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए दिया था। डक्टाइल के लिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेप्टिकल है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए कौन दिया था? वॉन मिसेस एंड हेनकी। डक्टाइल मटेरियल के लिए इलेप्टिकल के लिए। अब आते हैं अलग अलग बीम के लिए उसका स्ट्रेन एनर्जी। अलग अलग बीम के लिए उसका स्ट्रेन एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या है? कैंटिलीवर है, यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है एंड पे, लोड लग रहा है एंड पे। तो इसका स्ट्रेन एनर्जी क्या है? डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाई 6e। इसका क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी? डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6e। इसका स्ट्रेन एनर्जी क्या आ गया? डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6e। यूडीएल है डब्ल्यू का, तो इसके बगैर डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 अपॉन 40 ई आई। डब्ल्यू स्क्वायर एल टू पावर 5 डब्ल्यू स्क्वायर एल टू पावर 5 40 ई आई। ठीक है। डब्ल्यू स्क्वायर एल टू पावर 5 40 ई आई। अब यहाँ सिंपली सपोर्टेड में बीच में लोड लग रहा है, तो इसका हो गया डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 96 ई आई। स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 96 आई। स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड का बीच में लोड लग रहा है तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 96 ई आई। सिंपली सपोर्टेड में यूडीएड लग रहा है तो डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 अपॉन 240 ई आई। डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 अपॉन 240 ई आई। अब तुम्हारा यहाँ पे फिक्स्ड बीम है, फिक्स बीम में पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 384 ई आई। डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 384 ई आई। यूडीएल है तो डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 अपॉन 1440 ई आई। 1440 ई आई। और यहाँ पे एंड मोमेंट्स लग रहा है तो एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई। एंड मोमेंट लग रहा है तो एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई। ठीक है। एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई। तो देखो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जब भी कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका क्या है? डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब है। और जब भी कोई यूडीएल लग रहा है तो डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 है। डब्ल्यू स्क्वायर एल 5 है। अब बस तुमको नंबर याद रखना है। नंबर याद रखना है कि जब कैंटिलीवर केस में है तो एक नंबर है 6 और एक है 40। एक है 6, एक है 40। अब यहाँ पे क्या है तो इसके लिए 6 होगा पॉइंट लोड के केस में, और यहाँ 40 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आओ तो नेक्स्ट में देखो जब सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड में डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 96 ई आई। डब्ल्यू स्क्वायर यूडीएल के लिए क्या था? पॉइंट लोड के लिए क्या था? डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब दिख गया। इसके लिए नंबर है 96। इसके लिए नंबर क्या है? सिंपली सपोर्टेड में 96। और यूडीएल के केस में इसमें देखो, यूडीएल में देखो डब्ल्यू स्क्वायर एल 5, देखो यहाँ भी देखो डब्ल्यू स्क्वायर एल 5।
यहाँ पे इसका जो नंबर है 240 है, नंबर क्या है 240, यानी 6 40 96 240, 6 40 96 240। अब आगे देखें तो इसमें हम कोई ये पॉइंट लोड लगा, देखो ये पॉइंट लोड है तो देखो क्या है डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब, देखो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब, देखो डब्ल्यू ऊपर भी देखो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब। तो यहाँ पे हमको नंबर आएगा 384 EI, 384 EI। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, इसके देखो यूडीएल है तो यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू स्क्वायर एल फाइव, डब्ल्यू स्क्वायर एल फाइव, देखो यहाँ पे भी डब्ल्यू स्क्वायर एल फाइव, यहाँ पे भी डब्ल्यू स्क्वायर एल फाइव। इसका नंबर है 1440 E1, सबसे ज़्यादा नंबर हो गया 1440 E1, ठीक है। अब बस इसका एक अलग है, एंड मोमेंट्स लग रहा है तो एम स्क्वायर एल अपॉन 2 है, एंड मोमेंट लग रहा है दोनों तरफ तो एम स्क्वायर, लेंथ ले ली एल अपॉन 2 EI। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नेक्स्ट स्टूडेंट में करते हैं। चलिए, थैंक यू।